नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लखनऊ के लोक भवन में संविधान दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत के संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द शुरू में शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया। उन्होंने संविधान को 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने वाला दस्तावेज बताते हुए इसे देश की एकता और अखंडता का आधार बताया। किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, उन लोगों को बताए जाने की आवश्यकता है कि देश के प्रति इनकी भाव क्या है। इनका चेहरा लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं। यह अपनी उस तानाशाही फांसीवादी मानसिकता के तहत काम करने वाले लोग हैं, और जब भी इनको अवसर मिलेगा, ये लोग इससे पहले 1976 रहा, 1975 रहा हो, या फिर भारत के बाहर जाकर के भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा सामाजिक रूप से दलित, अति पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए इन संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां ये लोग करते हैं, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरोहर जो संपूर्ण भारत को, 140 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है, वह है भारत का संविधान। इस भारत के संविधान का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है, और याद करना, इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि भारत के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तय किए गए उसके मूलभूत कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे, तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति और भारत के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते 30 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए, साथ ही कुछ लोगों की मौत भी हुई। पुलिस ने इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। सांसद पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ को सर्वे रोकने के लिए उकसाने का आरोप है। इसके अलावा सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाया। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह दंगा सरकार ने कराया है, साथ ही कहा कि संभल में साजिश के तहत घटना की गई। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सांसद बर्क पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त संभल में मौजूद नहीं थे। वहीं संभल हिंसा से जुड़े वीडियोस, फोटोज सामने आए हैं, जिसके जरिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। फिलहाल संभल में हालात शांतिपूर्वक हैं, स्कूल खुल चुके हैं
उधर हिंसा की एफआईआर कॉपी सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल एफआईआर में बताया गया है कि भीड़ ने एक राय होकर पुलिस की टीम पर धावा बोला था। उन्होंने पुलिस वालों से पिस्टल भी छीनी और उनकी गाड़ियों में आग भी लगाई। खबर यह भी है कि राहुल गांधी संभल जाकर पीड़ितों से रूबरू हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। आज के दिन में संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है। सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि मार्केट तो अभी ठीक है। अभी स्कूल के बारे में डीएम साहब बताएंगे, कब आदेश करेंगे उसको। तो कल तो बंद रखा है, आज का अभी उन्होंने एक्सटेंड किया हो, मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। और बाकी मार्केट पूरी तरीके से चल रहा है, सभी लोग अपना काम देख रहे हैं। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी। जो भी निर्दोष है उनके कोई नहीं होगा, अपना काम करते रहिए, बस इतनी मैंने अपील किया हूँ। वो सब हम लोग का आज का कंडीशंस देख के बाकी हम डीएम और एसएसपी डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर हम आगे बताएंगे। नहीं अभी नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, बस इतनी है। बस कल जो कितना एफआईआर 7 एफआईआर हुआ तो उतनी है, बस कल जो गिरफ्तारी उतनी है, आज का तो कहीं कुछ नहीं। बस हम लोग केवल से जो हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहा है। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लगातार अखिलेश अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें सब लोग। हम लोगों को भेज भी रहे हैं, प्रशासन जाने देगा तो हमारे तो डेलीगेशन जाएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, जाके समझाएंगे। और जो प्रशासन ने गलतियां, प्रशासन अपनी गलतियां छिपाने के लिए, सच बात तो ये है कि जो मीरापुर और कुनरकी में प्रशासन ने जबरदस्ती वोट डाले थे, वो उसकी चर्चा कहीं न हो, इन्होंने ये व्यवस्था करवा दी कि वो चर्चा बंद हो जाए और ये चले। तो तमाम नेताओं के वक्तव्य आपने सुने। समाजवादी पार्टी सीधे इस मामले में सरकार पर आरोप लगा रही है। ज्यादा बातचीत के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव मिश्रा जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी, और चंचल यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शुरुआत राजीव जी आप ही के साथ। समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ संभल में हुआ उसके पीछे जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की और प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम पेश आया कि कई लोगों की जान चली गई। राजीव जी। प्रिय मित्र, इन्होंने जो आरोप लगाया इसमें सांसद और विधायक की साजिश है। पुलिस से मैं पहले इनके सांसद के 3-3 बयान आए। सांसद के जो बयान आए आप वो देखिए, वो बयान को जरा क्लिक करिए। पहले उन्होंने कहा पुलिस कट्टे से फायर कर रही है, दूसरा उन्होंने बयान दिया कि पुलिस फायरिंग कर रही है, और तीसरा ये कह रही है पुलिस ने
तो दंगा कराया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रिय मित्र से, जो सांसद और विधायक जी के पुत्र हैं, जिस तरह से वो दंगा कराया, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, पुलिस की मैगजीन खरीद ली, उसे छीन ली गई, पुलिस के वो बम होते थे वो वाले जो उसको छीन लिया गया। ये सारी दंगाई कराने वाले सांसद और विधायक जी हैं, और जिस तरह से उनके बयान पलट के आ रहे, न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होगा सरकार के। जब जिस तरह से वहां पे हत्या हुई, जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिया सांसद जी ने दिया, वह विधायक जी के लड़के ने दिया, अगर ये चीज साजिश नहीं होती तो इतना बड़ा दंगा ना होता। ये तो साजिश के तहत दंगा कराने का काम इन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, कहीं कभी दंगा हुआ नहीं, या दंगा कराने का काम करे। ये जो विधायक के बेटे हैं, सांसद जी हैं, ये चीज दोनों ने जिस तरह से भड़काया, अगर जांच करने आई थी एसआईटी टीम तो जांच करने देते, और जांच करने के बाद वो चले जाते, और जांच करके वो चले गए। डीएम का भी बयान है, कल सुन रहा था, आज सुबह डीएम का बयान सुन रहा था। जिस तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन राजीव जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का ये कहना है कि आप, वो भी दिख रही है, राजीव जी, सांसद के 3-3 बयान पलट, राजीव जी एक सेकंड, वो सही होते, राजीव जी सवाल तो सुनिए। आप देखिए इस क्लिप पे, देखिए जिस तरह से। राजीव जी आपकी वाली बात समझ आ गई, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने ये कहा। राजीव जी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? उन्होंने शासन बना रखा उत्तर प्रदेश में। राजीव जी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कोई दंगा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से दंगे की साजिश की है, उसमें कोई अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा, और निश्चित वो जेलों में जाने का तैयारी कर ले, चाहे वो विधायक के बेटे हो चाहे सांसद हो। राजीव जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं लौटूंगा, चंचल यादव जी का रुख करते हैं। चंचल जी, आप कह रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत है, प्रशासन की लापरवाही है, मिलीभगत के तहत तमाम काम किए गए। बीजेपी पलटवार कर रही है, कहती है कि सपा के सांसद और वहां के मौजूदा विधायक के बेटे पर आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप क्यों? चंचल जी देखिए, मैं बताऊं कि बीजेपी का जो चाल चरित चेहरा है, ऐसी बाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता अपनी होए। ये बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने चरितार्थ में इसको जो है शामिल कर लिया है, अपने में उतार लिया है। अब ये बीजेपी आपने देखा होगा पूरे देश में, आप सोचो कितना शर्मसार करने वाली बात है कि मणिपुर के अंदर 6 विधायकों का पब्लिक ने घर जला दिया, और मुख्यमंत्री का घर घेर लिया, घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया। और ये दंगाई जो भाजपाई हैं, आपने देखा होगा जब मैं सर्वे की बात हो रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि जब सर्वे कराने के लिए गए अब कराओ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री जो खुद ये बात कहता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर पर जो है हमारी जो है सरकार चल रही है, जो खुद ये कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मारता है, जो एक खुद कहते हैं कि हमारे शासन में या तो अपराधी यमराज के पास चला गया तो जेल के अंदर है। तो आप मुझे बताओ ये अपराध करने वाले कौन लोग हैं? ये 5 मासूमों की जान चली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और मुख्यमंत्री जी ने अभी तक ना तो एसपी को हटाया ना तो डीएम को हटाया। इन भाजपाइयों को चूड़ी पहन लेना चाहिए, इनको शर्म भी नहीं आती है। आप सोचो संभल में इतना बड़ी घटना हो गई, मैं भी वीडियो देख रहा था, आप दिखा रहे हो वीडियो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3-3 मासूम बच्चों के फादर की डेथ होगी, अपने दुकान पे जा रहा था वो बंदा। ये जिस तरीके से भाजपाई गुंडागर्दी करने में लगे, उदाहरण आपके सामने है बहराइच का। आपने देखा होगा जब यही मीडिया के लोगों ने लगातार चलाया बहराइच दंगा, जब विधायक बीजेपी का विधायक सर्वेश्वर सिंह बकायदा 9 भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर लिखाता है, नाम जब एफआईआर लिखाता है कि 9 भाजपाइयों ने सुनियोजित तरीके से बहराइच में दंगा कराया, यहाँ तक कि मछली हाउस की बाउंड्री गिरा दी, यहाँ तक कि मेरे बेटे के ऊपर गोली दागी, वो भी डीएम एसपी के सामने। आप बताओ, आपका चेहरा तो जनता के सामने उजागर हो चुका है, लेकिन भाजपाइयों को शर्म भी नहीं आती है। इनको पता है मैं आता हूं से अडानी मुद्दे पर। ठीक है चंचल जी, मैं आता हूं, मैं जवाब लूंगा। भ्रष्टाचारी चेहरा जो है पूरी जनता के सामने आ चुका है, लेकिन इन भाजपाइयों को जो है केवल मुद्दे को डाइवर्ट करना था, इसलिए दंगा सरकार और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सुनियोजित तरीके से कराया है। ठीक है राजीव जी, पिछले महीने बहराइच, इस महीने संभल, आप कह रहे हैं दंगा नहीं हो रहा, लेकिन अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं पेश हो रही हैं। प्रशासन की लापरवाही आप मानते हैं इस तरह के मामलों में? राजीव जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो राजीव जी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी तो आवाज आ रही है, फिर उसके बाद जी बोलिए। हेलो नहीं राजीव जी आवाज मिल रही है आपको?
मेरा सवाल ये था, आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है आपकी, वो पूछ रहे हैं तो नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज पहुंच पा रही। सवाल ये था, और जो चंचल यादव जी भी कह रहे हैं कि पहले बहराइच अब संभल, आप कह रहे हैं कि दंगा नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो फिर लापरवाही कहां पर हो रही कि जिसकी वजह से घटना पे घटना हो रही है? पूरी, अच्छा आप एक ऐसी टीम जाती है जांच करने के लिए, जांच करने के बाद वो जांच करती है, जांच में उसमें क्या है, प्रशासन जो कोर्ट का आदेश का उसकी जांच करती, जांच का दूध पानी का पानी हो जाता। जिस तरह से दंगा कराने की साजिश बनाई, सांसद जी ने बयान भड़काऊ भाषण दिया, विधायक जी के बेटे ने वहां जाके रात में जो प्लानिंग, अगर इसकी प्लानिंग करी है, इसके दंगा कराने का काम अगर कोई सांसद कर रहा, विधायक का बेटा कर रहा, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से दंगे को भड़का रहे, और योगी जी ने जो आप देखिए ना, 2017 से लेकर 2000 कोई दंगा हुआ आज तक, योगी जी का प्रशासन इतना टाइट है कि दंगा हो ही नहीं सकता। सवाल यही तो था राजीव जी, फिर लापरवाही क्या समझने में नाकामी हुई? क्या समझने में नाकामी हुई कि इस तरह का माहौल है? क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए बिल्कुल नहीं, प्रशासन डीएम का भी मैंने बयान सुना, मैंने वहाँ के एसएसपी का भी बयान सुना, वहाँ के अधिकारियों का भी बयान सुना, और मैंने सांसद के भी बयान सुने। 3 बयान बदल के बयान दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कट्टे से फायर पुलिस वालों ने किया, कट्टा कहाँ से आ जाएगा, पुलिस की मैगजीन छीन ले रहे हैं। प्रशासन है, अगर कोई जांच करने जाता है तो जांच होनी चाहिए ना, दूध का दूध पानी का पानी। और जिस तरह से आप भड़का रहे हो, आप एक जनप्रतिनिधि हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के बाद आप भड़का रहे हो, जनप्रतिनिधि के बेटा वो भी भड़का रहा है। एक और सवाल राजीव जी, उसके बाद चंचल जी का मैं रुख करूंगा। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप जियाउर रहमान बर्क का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने भड़काए, लेकिन वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं। दंगा भड़काने वाले कौन लोग थे? सरकार को चिन्हित करना चाहिए जो जय श्री राम नारा लगा रहे थे। ये भगवान के आड़ में जो ये दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ जो है, वो सरकार को कम से कम अपना जो चेहरा है, जो धर्मवादी चेहरा है, जो फिरका परस्ती वाला जो चेहरा है, उस चेहरे से इनको आगे बढ़ करके संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, और संविधान जो है, संविधान के निहित कार्रवाई करने के लिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। वो धर्म के आधार पर जाति देखते हैं, धर्म के आधार पे जो है क्या बंटवारे की बात करते हैं। ठीक है चंचल जी, मैं लौटता हूं आपके पास। राजीव जी से मेरा एक सवाल था। चंचल जी, मैं इस वाले सवाल के साथ पूछ लेता हूं। राजीव जी, सवाल ये है कि जिन सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सपा के सांसद ने भड़काया। अगर ठोस सबूत हैं, वीडियो वायरल हैं, तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई? ठोस सबूत है, लेकिन चीज की न्याय की जांच हो रही है, बिल्कुल ठोस सबूत है, बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं। जो इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया उसका भी पूरा ठोस वो है, हर चीज का सबूत हम लोग के पास है। और जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रिय मित्र, जिस तरह 2017 में योगी जी ने शपथ ली थी और 2017 शपथ ली, एक भी दंगे नहीं हुए, दंगे कराने का कौन श्रेय दे रहा, दंगा क्यों जा रहे हैं, किस बात के लिए साजिश करी जा रही है? अगर कोई टीम गई है जांच करने को, जांच कोई भी टीम भी कर सकती है। ठीक है, जांच हो सकती है, बिल्कुल ठीक। आपने चंचल यादव जी, जांच हो सकती है। समाजवादी पार्टी को किन किन चीजों को लेकर ऐतराज इस पूरे घटनाक्रम में? राजीव जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि सपा की मिली भगत है, समाजवादी पार्टी ने भड़काया वहां पर माहौल, इसलिए पूरा घटनाक्रम पेश आया। इसे लेकर चंचल जी, समाजवादी पार्टी सरकार पर तो हमलावर है, लेकिन बीजेपी सपा से भी कई सवाल पूछ रही है। जिस तरह से अभी 9 सीट में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई हैं, और जिस तरह से इनको लग रहा है चंचल जी टीम जो ले जा रहे हैं बीजेपी, अगर कर्म कर रही तभी तो ठीक है। चंचल जी का वक्त जी, चंचल जी बोलिए। चंचल जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है चंचल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल राजीव मिश्रा जी और चंचल यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दूसरी बार सर्वे करने पहुंची थी टीम, लेकिन इस दौरान जबरदस्त बवाल हुआ, काफी देर तक घटनाक्रम पेश आता रहा, और इस दौरान कई युवकों की भी मौत हो गई। भगदड़ में 4 लोगों की मौत हुई। कैसे भड़की है हिंसा इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको बता रहे हैं। रविवार सुबह 6:30 बजे टीम पहुंची थी सर्वे करने, लेकिन इसी दौरान मामला भड़क गया। वहीं संभल हिंसा को लेकर प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नेता सद्दाम अंसारी के नेतृत्व में विवादित पोस्टर चस्पा किया गया था, जिसके जरिए बीजेपी पर हमला बोला गया। हालांकि बाद में इस पोस्टर को हटाया गया। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर
लगातार हमला बोल रही है, सीधा निशाना साधा जा रहा है और अखिलेश यादव ने यहां तक कहा है कि सरकार की मिलीभगत है, सरकार ने साजिश के तहत इस घटना को होने दिया। प्रशासन को लेकर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। इस बीच अलग अलग पोस्टर के जरिए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इस पोस्टर को हालांकि लगाने के तुरंत बाद हटवा भी दिया गया पुलिस द्वारा। संभल की घटना को लेकर यह पोस्टर चिपकाया गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।